आज़ा की कहानी आज़ा की ज़ुबानी। इस उन्वान के तहत हम आपको सुना रहे हैं आँखों की कहानी आँखों की ज़ुबानी, जिसका पहला हिस्सा पेश किया जा चुका। दूसरा हिस्सा आपकी समातों की नज़र किया जा रहा है। समात फरमाइए। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो इस चीज़ पर मौजूद रोशनी की लहरें कर्निये के ज़रिए मखसूस ज़ाविये इख्तियार करके मेरे दरीचे यानी पुतली तक आती हैं। पुतली इन लहरों को अदसे यानी लेंस तक पहुंचाती है। अदसा इन लहरों को मज़ीद फाइन फोकस करने के बाद मेरे अक़बी पर्दे यानी रेटिना पर मुनकिस कर देता है। आँख का ये अक़बी पर्दा रेटिना प्याज के छिलके जैसा है और आँख के अक़बी हिस्से के 2/3 इलाके पर फैला हुआ है। आपके दिमाग को छोड़कर जिस्म का कोई दूसरा उज़्व इतनी मुख्तसर जगह में इतने अजायबात यकजा नहीं रखता जैसा कि मेरा अक़बी पर्दा। इसका साइज 1 स्क्वायर इंच से भी कम है और उसमें रोशनी के पैगामात को महसूस करने वाले 13 करोड़ 70 लाख खुलिये मौजूद होते हैं। इनमें 13 करोड़ रॉड नुमा खुलिये सफ़ेद और स्याह रंगों से मुनक्किस होने वाली रोशनी के लिए मखसूस हैं। 70 लाख खुलिये कोन की शक्ल के होते हैं। इनकी जिम्मेदारी 3 बुनियादी रंगों और उनके इम्तिजाज से बनने वाले लाखों करोड़ों रंगों से मुनक्किस होने वाली रोशनी को वसूल करना है। इस तरह हम दोनों आंखों में रोशनी महसूस करने वाले 26 करोड़ 14 लाख खुलिये मौजूद होते हैं। रात के अंधेरे में जैसे ही एक जुगनू चमकता है तो मेरे अंदर एक इंतहाई पेचीदा बर्क़ी कीमियाई अमल शुरू हो जाता है। जुगनू की मध्यम सी रोशनी मेरे 26 करोड़ रॉड नुमा खुलियों में मौजूद सुर्खी माइल मादे रोडोप्सिन के रंग को ख़त्म कर देती है। ब्लीचिंग यानी रंग उड़ाने के इस कीमियाई अमल की वजह से एक हल्की सी बर्क़ी रौ पैदा होती है। ये इतनी हल्की है कि 1 वोल्ट का कई करोड़वां हिस्सा है। ये बर्क़ी रौ 300 मील फी घंटा की रफ्तार से मेरे अक़बी हिस्से और दिमाग के दरमियान मौजूद ऑप्टिक नर्व में दाखिल हो जाती है। दिमाग इस बर्क़ी सिग्नल को डिकोड करके अपना फैसला सादिर करता है कि नज़र आने वाली शय एक जुगनू है। इसके साथ ही जुगनू से मुताल्लिक़ पहले से हासिल शुदा मालूमात भी आपको याद आ जाती है। ये तमाम पेचीदा बर्क़ी कीमियाई अमल 1 सेकंड के आशारिया 0.00वें हिस्से में मुकम्मल हो जाता है। अगर मेरे रॉड नुमा खुलिये अजीब हैं तो मेरे कोन नुमा खुलिये अजीब तर कहलाने के मुस्तहक़ हैं। रॉड नुमा खुलिये तो मेरे अक़बी पर्दे पर बिखरे हुए हैं, लेकिन कोन नुमा 70 लाख खुलिये मेरे अक़बी हिस्से में मौजूद एक नन्हे से गढ़े में जमा रहते हैं। ये जर्दी माइल गढ़ा, जिसे फोविया कहा जाता है, एक पिन के सिरे के बराबर है। यह करीबी और रंग बसारत का मरकज है। एक नजरिया यह भी है कि ये कोन नुमा खुलिये अपने अंदर रंग तब्दील करने की सलाहियत रखने वाला मादा रखते हैं। ये मादा 3 बुनियादी रंगों सुर्ख, सब्ज और नीले रंग के लिए अलग अलग किस्म के अज्जा रखता है। ये मादा 3 बुनियादी रंगों के इम्तिजाज से बनने वाले लाखों रंगों और करोड़ों शेड्स को अलग अलग देखता है। इस बर्क़ी कीमियाई अमल में अगर कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो इंसान कलर ब्लाइंड हो सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर 8 आदमियों में से 1 आदमी किसी न किसी हद तक कलर ब्लाइंड होता है। कम रोशनी में कोन नुमा खुलियों का कोई काम नहीं होता। रंगों का एहसास मिट जाता है। हर चीज़ सलेटी रंग की हो जाती है। ऐसे में 26 करोड़ रॉड नुमा खुलिये देखने में आपकी मदद करते हैं। हर चंद के आप चीज़ों को हमारे ज़रिए से देखते हैं, मगर दर हकीकत आप जब भी देखते हैं
दिमाग से देखते हैं। इसीलिए सर के अक़बी हिस्से में लगने वाली चोट अगर शदीद हो तो दिमाग में मौजूद मरकज़ बसारत को तबाह कर सकती है, जिसका सीधा सा मतलब अंधापन है। निस्बतन कम ताकत की चोट लगने से इंसान को दिन में तारे नजर आ सकते हैं। निगाहों के सामने ये चिंगारियां मरकज़ बसारत में मौजूद बरक़ी तनसीबात में खलल पैदा करने से पैदा होती हैं। मेरी सलाहियतें हमेशा ऐसी नहीं हैं। मेरी सलाहियतें हमेशा से ऐसी नहीं हैं। ये सलाहियतें बतदरीज परवान चढ़ती हैं। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी क़ुव्वत बसारत सिर्फ रोशनी और साए को देख सकती थी। इब्तिदाई चंद महीनों तक आप सिर्फ दूर की चीजें देखने के काबिल थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं अपने झुनझुने को अपने चेहरे से मुमकिन हद तक दूर करके देखने की कोशिश करते हैं। नौज़ायदा बच्चे की दोनों आंखों के दरमियान शुरू में कोई राबिता नहीं होता, यानी एक आंख किसी एक सिमत और दूसरी किसी दूसरे सिमत देख रही होती है। चंद माह में आंखें ठहर जाती हैं और इनकी हरकत में हम आहंगी पैदा हो जाती है। अक्सर माएँ मुतफक्किर हो जाती हैं, हालांकि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। इब्तिदाई दिनों में करीब की चीज़ें न देख सकने में यकीनन माँ के रिश्ते के एहतराम व तक़द्दुस की हिफाजत जैसी मसलहत पोशीदा है। 6 साल की उम्र में बच्चे की बसारत बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन कमाल की हद तक 8 साल की उम्र में पहुंचती है। बच्चे अक्सर कम रोशनी में पढ़ते हैं तो माँ बाप उन्हें तंबीह करते हैं कि इस तरह बीनाई कमज़ोर हो जाएगी। वालिदैन अदम मालूमात की बिना पर ऐसा कहते हैं। दरअसल बच्चों की क़ुव्वत बसारत इतनी अच्छी होती है कि वो कम रोशनी में भी बाआसानी लिख पढ़ सकते हैं। इससे उनकी बीनाई पर कोई मनफी असर नहीं पड़ता। इनके अलावा भी बहुत सी इनफरादी सलाहियतें मुझ में पाई जाती हैं। मसलन मेरे पट्टे अगरचे इतने नाजुक और छोटे हैं कि शायद आप तसव्वुर में भी ना आ सकें, आपके तसव्वुर में भी ना आ सकें, लेकिन इसके बावजूद ये आपके जिस्म के तमाम पट्टों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इस बात का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि एक आम दिन में आपकी आंखें कम अज कम 1,00,000 मरतबा सुकड़ती या फैलती हैं, ताकि आप करीब और दूर की चीजों को साफ तौर पर देख सकें। इसके मुकाबले में आपकी रान के पट्टे अगर इतनी बार एक्सरसाइज करना चाहें तो इसके लिए आपको 50 मील पैदल चलना पड़ेगा। मेरी हिफाजत और सफाई के लिए कुदरत ने एक खुदकार निज़ाम पैदा किया है। ये लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं जो मुझे जरासीम से बचाने और मेरी सफाई के लिए नहायत साफ शफाफ पाको पाकीज़ा जरासीम कश रुतूबत पैदा करते हैं। ये ग्लैंड्स या गुदूद दरअसल आंसुओं के कुदरती सरचश्मे हैं। ये हर वक्त मेरे चारों तरफ जरासीम कश रुतूबत फैलाते रहते हैं। आंसुओं की ये नमी मेरी बैरूनी सतह पर जम जाने वाली बारीक गर्द और बहुत से मोहलिक अजसाम को बहा कर ले जाती है। मेरी पलकें कार के वाइपर्स की तरह होती हैं और उन्हीं की तरह काम करती हैं। आप हर मिनट में 3 से 6 मरतबा पलकें झपकते हैं। थकन की सूरत में ये तादाद बढ़ जाती है। पलकें झपकने के इस अमल से मेरा कर्निया यानी कॉर्निया हर मिनट में 3 से 6 मरतबा नम और साफ होता रहता है और हर मरतबा आंसुओं में मौजूद जरासीम कश मादे लाइसोजाइम का ताज़ा स्प्रे मेरी सरहदों में आ जाने वाले मोहलिक बैक्टीरियाज को मौत के घाट उतारता रहता है।